जून 2023 में इंडियन के वेस्टर्न कोस्ट पर आए साइक्लोन बिपरजॉय के बारे में तो आप सब ने सुना और पढ़ा होगा। इस साइक्लोन से गुजरात और पाकिस्तान में भारी तबाही मची थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को केवल गुजरात से ही लगभग 80,000 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा था। साथ ही एक एस्टिमेट के अनुसार इस साइक्लोन ने गुजरात की इकोनॉमी को 1200 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान पहुंचाया था। हालांकि ये पहला इंस्टेंस नहीं था जब इंडिया को साइक्लोन से हुए जान माल का नुकसान सहना पड़ा हो। इससे पहले भी कई बार हमें साइक्लोन से हुए भारी तबाही का सामना करना पड़ा है। अगर आपको याद हो तो 1999 में ओडिशा में आया सुपर साइक्लोन 20th सेंचुरी का सबसे सीवियर साइक्लोन माना जाता है, जिसने 10,000 से भी ज्यादा जिंदगियां छीन ली थी और करोड़ों का नुकसान पहुंचाया था। इसके अलावा हाल के सालों में इंडिया को कई सारे सीवियर साइक्लोन्स जैसे कि अम्फान, टाउकटाई, फानी एटसेट्रा को फेस करना पड़ा और इमरजेंसी मेजर्स लेने पड़े थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये साइक्लोन्स हैं क्या सारे ही साइक्लोन्स इतने डिस्ट्रक्टिव होते हैं? इनका ओरिजिन कैसे और कहाँ होता है और आखिरकार इनके इतने अतरंगी नाम क्यों होते हैं? आज के इस डिस्कशन में हम इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। क्या आपने कभी ये सोचा है कि साइक्लोन वर्ड ओरिजिनेट कैसे होगा? दरअसल साइक्लोन वर्ड ग्रीक वर्ड साइक्लोस से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता है कॉइल ऑफ स्नेक। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप अगर साइक्लोन्स को देखें तो ये स्नेक कॉइल यानी सांप की कुंडली जैसे ही दिखाई देता है। साइक्लोन का फॉर्मेशन एक कॉम्प्लेक्स मेटेरोलॉजिकल फिनोमेनन है जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एयर से अर्थ की सरफेस पर पड़ने वाला फोर्स या प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। जब किसी जगह एयर वार्म होता है और वो एयर वर्टिकली राइज करता है, जिससे उस जगह एयर की कमी हो जाती है और ऐसे जगह को ही लो प्रेशर कहा जाता है। सिमिलरली कोल्ड जगहों पर या ठंड जगहों पर जहाँ एयर कोल्ड होता है वहाँ एयर सिंक करता है, नीचे की ओर आता है, जिससे वहाँ हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। साइक्लोन या जिसे हिंदी में हम चक्रवात भी कहते हैं, वो ऐसा स्टॉर्म है जो ओशियन में सर्कुलर मोशन करता है। टेक्निकली कहें तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पॉइंट के पास सर्कुलर मोशन में घूमने वाली विंड से ओरिजिनेट हुए स्टॉर्म को साइक्लोन कहा जाता है। साइक्लोन इनवर्ड डायरेक्शन में स्पाइरलिंग मूवमेंट करते हुए मूव करते हैं और कोरियोलिस फोर्स की वजह से इनमें विंड की डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज रहती है। जनरली साइक्लोन्स स्पाइरल शेप में ही देखने को मिलते हैं। हर साल इंडियन सबकॉन्टिनेंट में 5 से 6 साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं और ये ज्यादातर बे ऑफ बंगाल में ही देखने को मिलते हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से अरेबियन सी में साइक्लोन्स का फॉर्मेशन भी इंक्रीज हो रहा है। वहीं दुनिया भर में 70 से 90 साइक्लोनिक सिस्टम हर साल जनरेट होते हैं। साइक्लोन अपने साथ हेवी रेनफॉल और स्टॉर्म ले आता है जो कोस्टल एरिया में भारी तबाही का कारण बनता है। बात अगर क्लासिफिकेशन की जाए तो साइक्लोन्स 2 टाइप्स के होते हैं, टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। दोस्तों, अर्थ को स्टडी करने और बेहतर ढंग से समझने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाई गई हैं। उन्हीं में से 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ को रिस्पेक्टिवली लाइन ऑफ कैंसर और लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। इन 2 लाइंस के बीच के एरिया को ट्रॉपिकल और इन दोनों लाइन से बाहर अगर हम 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ की तरफ देखेंगे तो उन रीजन को टेम्परेट जोन कहा जाता है और यहाँ आने वाले साइक्लोन्स को इसी वजह से ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन में डिवाइड कर दिया गया है। ये जोन्स मेनली टेम्परेचर डिफरेंस को दर्शाते हैं। जहाँ ट्रॉपिकल जोन में हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है, वहीं टेम्परेट जोन में कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर होता है। और इस टेम्परेचर डिफरेंस का रीजन है यहाँ सन से आने वाले रेडिएशन या टेम्परेचर, जिसे हम इंसोलेशन यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन भी कहते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जहाँ 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में जनरेट होते हैं, वही टेम्परेट साइक्लोन्स मेनली फ्रंटल साइक्लोन्स होते हैं जो मिड लैटिट्यूड रीजन्स में डेवलप होते हैं। टेम्परेट साइक्लोन्स के कंपैरिजन में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ज्यादा डिवास्टेटिंग होते हैं। लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते कैसे हैं, आइए देखते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के डेवलप होने के लिए कुछ कंडीशंस का फुलफिल होना बहुत जरूरी है। पहला है सी सरफेस टेम्परेचर। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप होने के लिए ओशनिक सरफेस का टेम्परेचर 27 डिग्री से ज्यादा होना जरूरी है, क्योंकि हाई टेम्परेचर से वाटर का इवापोरेशन होता है और लार्ज अमाउंट में मॉइस्चर मिलता है जो साइक्लोन को कॉन्स्टेंटली एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस हॉट ओशनिक सरफेस के ऊपर से होकर जाने वाली एयर इसके कांटेक्ट में आने से गर्म हो जाती है और रास्ते में मॉइस्चर कैप्चर कर लेती है और वहां बने लो प्रेशर से वर्टिकली राइज करने लगती है। मॉइस्ट एयर में बढ़ती हाइट के साथ कंडेंसेशन होता है और इससे निकलने वाली लेटेंट हीट एयर को और गर्म कर देती है, जिससे क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। लेटेंट हीट वेपर के वाटर में कन्वर्ट होने पर रिलीज होने वाली हीट को कहते हैं
यही रीजन है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ में ही डेवलप होते हैं, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, सन की रेस डायरेक्टली पहुंचती है वहां पे। सी सरफेस टेम्परेचर के बाद दूसरा कंडीशन है कोरियोलिस फोर्स का। अर्थ की रोटेशन की वजह से एक इमेजिनरी फोर्स जनरेट होता है जिसे हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, और यही कोरियोलिस फोर्स एयर में सर्कुलर फ्लो डेवलप करता है। इसी कोरियोलिस फोर्स की वजह से नदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन में विंड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज रहती है। इक्वेटर के पास कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट लगभग 0 होने की वजह से 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में कोई साइक्लोन डेवलप नहीं हो पाता, और इसे डोल्ड्रम के नाम से जाना जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के फॉर्म होने का तीसरा रिक्वायरमेंट है एग्जिस्टेंस ऑफ लो प्रेशर सिस्टम। ज्योग्राफी की भाषा में लो प्रेशर एरियाज वो एरियाज हैं जहां का एयर टेम्परेचर रिलेटिवली हाई होता है, और हायर टेम्परेचर होने की वजह से वो एयर अपर डायरेक्शन की ओर मूव करने लगता है, जिससे उस एरिया में एक एटमॉस्फेरिक लो प्रेशर क्रिएट होता है। लो प्रेशर से बने एयर के वैक्यूम को पूरा करने के लिए आसपास की एयर तेजी से इस एरिया की ओर मूव करती है, जिससे ओशनिक सरफेस पर एक कन्वर्जिंग विंड सिस्टम क्रिएट होता है। विंड मूवमेंट की ये डायनामिक्स साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल होता है। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी भी ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म होने के लिए एक जरूरी फैक्टर है। जब वार्म एयर कोल्ड एयर के ऊपर रहता है तो ऐसे में नीचे की कोल्ड एयर का राइज नहीं हो पाता और एटमॉस्फेयर स्टेबल रहता है। लेकिन वही जब इसका उल्टा हो जाए, यानी वार्म एयर नीचे और कोल्ड एयर ऊपर हो, तब वार्म एयर जो कि सराउंडिंग एयर से हल्की होती है उसका वर्टिकल राइज होता है, जिससे एटमॉस्फेयर अनस्टेबल हो जाता है। साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए एयर का वर्टिकल मोशन एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी से ही मिलता है। दोस्तों, इन सभी कंडीशंस के मिलने से ही साइक्लोन का फॉर्मेशन हो पाता है। साइक्लोन का फॉर्मेशन, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, कि एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। इसे फॉर्म होने के लिए कई सारे फैक्टर्स को मिलना जरूरी होता है और ये कई सारे स्टेजेस में डेवलप होते हैं। साइक्लोन का फॉर्मेशन शुरू होता है ओशन वाटर के इवोपरेशन होने से। साइक्लोन के इनिशियल स्टेज में ओशनिक वाटर के वार्म होने से इवोपरेशन होता है और ये एयर के साथ वर्टिकली राइज करते हैं और एक हाइट पर जाकर मासिव वर्टिकल क्यूमुलस क्लाउड बनता है। फिर साइक्लोन के मैच्योर स्टेज में इस प्रोसेस की इंटेंसिटी और बढ़ जाती है और स्टॉर्म फॉर्म होने लगते हैं, जिसके कारण ट्रोपोपॉज लेवल पर मासिव क्लाउड बन जाते हैं और साथ ही इन स्टॉर्म्स की इंटेंसिटी भी इंक्रीज होने लगती है। इस स्टेज में क्लाउड्स एक सर्टेन हाइट पर हॉरिजॉन्टली स्प्रेड होते हैं। इसी हाइट पर एयर और क्लाउड्स के स्प्रेड होने की वजह से एक हाई प्रेशर बेल्ट फॉर्म होती है, जहां से एयर डाउनवर्ड मोशन करते हुए नीचे को आती है। इस पूरे एयर सिस्टम के हायर स्पीड पर रोटेट होने की वजह से इस एरिया के सेंटर में एयर श्रिंक हो जाती है और एक एक्सट्रीमली लो प्रेशर जोन बनता है, जिसे हम साइक्लोन की आई मतलब आंख कहते हैं। साइक्लोन की आई पर लो प्रेशर होने की वजह से कोई रेनफॉल नहीं होता और ये एक काम और स्टेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। लेकिन साइक्लोन के बाहरी लेयर्स और वॉल्स पर हेवी रेनफॉल होता है, जो इस पूरे सिस्टम को बैलेंस करने का काम करता है। साइक्लोन अपने लास्ट स्टेज में कोस्ट से टकराता है, जिसे हम लैंडफॉल भी कहते हैं, और वहां से फर्दर लैंड की ओर ट्रैवल करता है। लेकिन लैंड में आने के बाद साइक्लोन का एनर्जी सोर्स यानी कि मॉइस्चर खत्म हो जाता है और इसी वजह से साइक्लोन वीक होने लगता है और ये बहुत तेजी से खत्म होते होते बिल्कुल समाप्त हो जाता है। लेकिन टेम्परेट साइक्लोन की फॉर्मेशन प्रोसेस, स्टेजेस एक्सेट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन से काफी अलग होते हैं। टेम्परेट साइक्लोन्स उन साइक्लोन्स को कहा जाता है जो मिड लैटिट्यूड यानी 35 डिग्री से 65 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में ओरिजिनेट होते हैं। ये नॉर्थ और साउथ दोनों पोल्स के साइड में हम देख सकते हैं। ये साइक्लोन्स वेस्ट की डायरेक्शन को मूव करते हैं और विंटर्स में इनका फॉर्मेशन ज्यादा आसान होता है। इनका फॉर्मेशन ट्रॉपिकल फॉर्मेशन से बिल्कुल अलग है। पोलर और ट्रॉपिकल एयर मास के आपस में मिलने से इन साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होता है। दरअसल ट्रॉपिक्स की वार्म ह्यूमिड एयर मास और पोलर कोल्ड एयर मास के मिलने से फ्रंट्स बनते हैं, जिससे टेम्परेट साइक्लोन फॉर्म होते हैं। एयर मासेस एयर की लार्ज क्वांटिटी होती है, जिसका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा किसी भी लैटिट्यूड पर सेम रहता है। दो डिफरेंट एयर मासेस के मिलने पर फॉर्म हुई बाउंड्री को फ्रंट कहा जाता है। फ्रंट्स पर कोल्ड एयर डेंस और हैवी होने की वजह से वार्म एयर को पुश कर ऊपर उठा देता है। इस मीटअप से इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है और एक लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाता है। इस लो प्रेशर से जनरेट हुए वैक्यूम को फिल करने के लिए सराउंडिंग एयर रश करती है। अर्थ की रोटेशन से यह प्रोसेस और इंटेंस होती है, जिससे टेम्परेट साइक्लोन डेवलप होता है। साइक्लोन्स की स्टडी में साइक्लोन के बनने और टाइप्स के अलावा एक और मेजर डायमेंशन है और वो है नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोन्स
यानी साइक्लोन्स का नामकरण कैसे किया जाता है। साइक्लोन्स के नाम की बात करें तो ये नाम केवल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए ही रखे जाते हैं। टेम्परेट साइक्लोन्स को कोई भी नाम नहीं दिया जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नोमेनक्लेचर प्रोसेस इंक्लूसिव हैं, यानी इनके नेमिंग प्रोसेस में साइक्लोन से अफेक्टेड कंट्रीज बारी बारी से इनका नाम रखती हैं और ये प्रोसेस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO की देखरेख में होता है। बात अगर इंडियन ओशन की जाए तो 2004 में इस रीजन के 8 कंट्रीज श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, मालदीव्स एटसेट्रा इस रीजन में आने वाले साइक्लोन्स का नामकरण करते हैं। हाल ही में आए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बिपरजॉय का नाम बांग्लादेश द्वारा दिया गया है। इसके अलावा इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को दुनिया के अलग रीजन्स में डिफरेंट नामों से भी जाना जाता है। कैरेबियन सी और USA में आने वाले साइक्लोन्स को हरिकेन कहा जाता है। वहीं चाइना सी में आने वाले साइक्लोन्स को टाइफून, जापान में टाइफू और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में आने वाले साइक्लोन्स को विली विली के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हमारे प्यारे भारत में वेस्ट बंगाल से शुरू होकर ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और वेस्ट कोस्ट में केरला से लेकर गुजरात तक 7,516 किलोमीटर की ये डिस्टेंस में फैली एक लंबी कोस्टलाइन पाई जाती है, जिसका 76% एरिया साइक्लोन प्रोन माना जाता है। ज्योग्राफर्स इस एरिया को इंडियन साइक्लोन कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं। साइक्लोन्स ह्यूमन लाइफ और इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हैविली डैमेज करते हैं और इसलिए इस डिजास्टर को अच्छे से मैनेज करना भी एक बड़ा चैलेंज है। इस डिजास्टर के इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए कुछ स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स अपनाए गए हैं। स्ट्रक्चरल मेजर्स के अंडर साइक्लोन शेल्टर्स, साइक्लोन रेसिस्टेंट बिल्डिंग्स, कैनाल्स, ड्रेन्स का कंस्ट्रक्शन और साथ ही कम्युनिकेशन और पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क्स को भी स्टैब्लिश किया गया है। वहीं नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स के अंडर अर्ली वार्निंग डिसेमिनेशन सिस्टम, कोस्टल जोन्स का मैनेजमेंट, आम लोगों में अवेयरनेस,